एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आर्मी हेडक्वार्टर साउदर्न कमांड की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, अप्लाई डेट कब से कब तक रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है और पोस्ट डिटेल्स कितनी रखी गई है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सबसे पहले अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 18 सितंबर 2023 से ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 9 अक्टूबर 2023। फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा, तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी बहुत ही कम रखी गई है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए किसी भी कैटेगरी के छात्र छात्राओं को एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा क्योंकि इसमें ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। इसीलिए आप सभी कैंडिडेट जो भी एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें शैक्षणिक योग्यता भी कम रखी गई है और एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं रखा गया है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 वर्ष रखा गया है। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 18 से 25 वर्ष के बीच हैं, तो वो सभी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि मंथली सैलरी के बारे में। तो इसमें बहुत सारा अलग अलग पोस्ट रखा गया है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी अलग अलग रखी गई है। तो सबसे पहला पोस्ट है MTS मैसेंजर के लिए। इसमें सैलरी 18,000 से 56,000 के बीच दी जाएगी। उसके बाद है MTS ड्राफ्टरी के लिए। इसमें भी 18,000 से 56,900 के बीच सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है कुक के लिए। इसमें सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच दिया जाएगा। इसके बाद पोस्ट है वाशरमैन। इसमें सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में दी जाएगी। उसके बाद पोस्ट है मजदूर और MTS गार्डनर के लिए। इन दोनों में भी सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच दी जाएगी पर मंथ सैलरी। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इस वैकेंसी में शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम है। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए जैसे MTS मैसेंजर, MTS ड्राफ्टरी, कुक, वाशरमैन, मजदूर, MTS गार्डनर, इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सेम ही रखा गया है, सिर्फ़ और सिर्फ 10th पास रखा गया है। यदि आप 10th पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत कम है, इसीलिए आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि 10th का मार्कशीट। इसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट यानी कि जो भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी से आते हैं उनको अपना EWS सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनका एक्स सर्विसमैन का भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप लोगों के पास ये सभी डॉक्यूमेंट हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में।
तो इसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। उसमें कितनी सीट्स दी गई हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला पोस्ट है MTS मैसेंजर, इसमें टोटल 13 पोस्ट रखा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है MTS ड्राफ्टरी के लिए, इसमें 3 पोस्ट रखा गया। उसके बाद है कुक के लिए, इसमें सिर्फ 2 पोस्ट है। उसके बाद है वाशरमैन, इसमें भी 2 ही पोस्ट है। उसके बाद है मजदूर, इसमें 3 पोस्ट रखा गया है। इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है MTS गार्डनर के लिए, इसमें सिर्फ 1 पोस्ट रखा गया है। इस वैकेंसी से जुड़ी हमने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसका ऑफिशियल नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। अगर आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।